कर्म का विज्ञान क्या है? क्या रेमेडीज सच में काम करती हैं? चलो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या जो हम उपाय करते हैं वो सच में काम करते हैं या फिर हमारे मन का वहम होता है। कुछ लोग ये बोलते हुए आपने सुना होगा कि हम इतने पूजा पाठ करते हैं, इतने उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं होता। तो अक्सर एक सवाल हमारे मन में आता है कि जो वैदिक उपाय हैं, क्या ये कुछ रत्न पहनने से या पूजा पाठ करने से ही काम करते हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? तो आज हम इसी रहस्य को समझेंगे और देखेंगे कि हमारी असल जिंदगी की समस्याओं जैसे पैसा, रिश्ते, प्यार, इन पर कैसे काम करते हैं ये उपाय। हम सबको यही सुनने को मिलता है ना कि उपाय मतलब ग्रहों को शांत कर लो या फिर भगवान से कोई सौदा करना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर शनि भारी है तो दान कर दो, गुरु कमजोर है तो पीला पुखराज पहन लो। पर क्या ये सच में इतना ही सिंपल है? क्या ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है? लेकिन असली साइंस इसके पीछे कुछ और ही कहता है, जो ये कि उपाय आपकी किस्मत में लिखी कहानी को नहीं बदलते। इट्स ट्रू। क्योंकि उपाय आपकी जो किस्मत में हम लिखवा कर लाते हैं उस कहानी को नहीं बदलते, इस कहानी के किरदार को बदलते हैं, यानी आपको बदलते हैं, आपकी सोच को बदलते हैं। ये हमारी बाहरी चीजों का बदलने का नहीं, बल्कि हमारी अंदर की सोच को, हमारी अंदर की आदतों को बदलने का विज्ञान है। तो सवाल ये है कि अगर ये उपाय आखिर आखिर ये उपाय करते क्या हैं? ये हमारी आंतरिक चेतना पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह काम करते हैं। आप एक चीज समझिए, ये हमारी जो अंदर की सोच है ना, उस पर ये सीधे हमारे मन की उन गहरी आदतों पर हमला करते हैं जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। और यही वो आदतें हैं जो हमारे जीवन में बार बार उन्हीं समस्याओं को खींच कर लाती हैं। इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी लकड़ी में दीमक लग जाए, तो ऊपर से तो सब ठीक दिख रहा है, पर अंदर ही अंदर वो खोखली हो रही है। तो प्रॉब्लम लकड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम दीमक में है। तो उपाय जो भी होते हैं वो हमारे छुपे हुए समस्याओं के असली कारणों पर वार करते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, कर्मा। हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं वो कर्मों पे डिपेंड होती हैं। हमारे कर्मों की 4 फाइलें होती हैं। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो चाबी है जो बताती है कि कुछ उपाय तो आपकी लाइफ में चमत्कार की तरह काम करते हैं और कुछ उपाय पूरी तरह से फेल क्यों हो जाते हैं। कुछ उपाय करने से तो इंसान की लाइफ में एकदम से इम्प्रूवमेंट हो जाता है और कुछ उपाय बंदा कर करके थक जाता है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता। हमारे कर्म 4 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्म और आगामी कर्म। संचित कर्म जो सभी पिछले कर्मों का कुल संचय, जो हम अपने इस जन्म में पिछले कर्मों से लेकर आए हैं। प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में सक्रिय कर्मों का हिस्सा, जो हम पिछले जन्मों से लेकर आए हैं, उस जन्म के कर्मों का कुछ हिस्सा हमें इस जन्म में प्रारब्ध कर्मों के रूप में मिलता है। क्रियामाण कर्मा तत्काल परिणाम देने वाले कर्म, जैसे हमने आज कुछ किया और हमारे साथ 2 दिन में 4 दिन में कुछ हो गया। आगामी कर्म भविष्य में फल देने वाले वर्तमान कर्म, जो आज हम काम कर रहे हैं उसका हमें वर्तमान में, जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं उसका हमें भविष्य में कैसा रिजल्ट मिलेगा। संचित कर्म यह एक कॉस्मिक हार्ड ड्राइव की तरह है, पेन ड्राइव होती है ये, जिसमें हमारे सभी कर्म स्टोर होते हैं। प्रारब्ध कर्म ये वो हिस्सा है जो हमें भोगना है, जैसे मैच्योर एफडी। मान लिया हमने कोई एफडी कराई और वो हमारी पूरी हो गई, तो वो प्रारब्ध कर्मा है हमारे। क्रियामाण कर्मा जिसका फल तुरंत हाथ के हाथ मिलता है। आगामी कर्म
जो एक स्लो पॉइज़न की तरह धीरे-धीरे काम कर रहा है। यहीं पर एक लॉजिकल सवाल उठता है कि अगर प्रारब्ध जो इस जीवन में होना तय है और उसे भोगना ही पड़ेगा, तो फिर इन सब उपायों और कोशिशों का मतलब ही क्या है? इसका जवाब बस एक इस लाइन में छिपा हुआ है कि घटना अनिवार्य हो सकती है, पर उससे मिलने वाली जो पीड़ा है वो अनिवार्य नहीं है। उपाय आपको घटना से नहीं बचाते, वो उस घटना से पैदा होने वाली पीड़ा से आपको बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 2 लोग हैं, एक ही वर्क प्लेस पे कार्य कर रहे हैं और दोनों की नौकरी चली जाती है। तो ये उनका प्रारब्ध था, उनके कर्मों में ये होना तय था। अब एक व्यक्ति तो पूरी तरह टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और दूसरा व्यक्ति इसे कुछ एक नए मौके की तरह देखता है, कुछ नया सीखने का अवसर समझता है। अब देखिए, घटना एक ही थी, दोनों के कॉन्शियसनेस ने उसे उनके लिए बिल्कुल अलग-अलग रास्ते चुन लिए। एक ने तो दुःख चुना और दूसरे ने कोई नई संभावना। अब बात करते हैं कि आगामी कर्म जो सबसे खतरनाक इसलिए क्योंकि इसके परिणाम और कारण के बीच इतना लंबा गैप होता है कि हम अक्सर उस कारण को ही भूल जाते हैं। असल में ये जो कार्मिक टाइम बॉम्ब है ना, जो हम आज अभी अपनी छोटी-छोटी रिएक्शंस और आदतों से लगा रहे हैं और जब सालों बाद ये फटते हैं, तो हम हैरान होकर पूछते हैं, "अरे भाई! ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ?" जबकि इसकी जड़ें हमने ही बहुत पहले बोई थी। अब उपाय और रत्न लंबे टाइम तक काम क्यों नहीं करते? रीज़न है कि रत्न और उपाय एक पेन किलर का काम करते हैं, जो दर्द को कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं, पर बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करते। वो आपके कर्म से मिलने वाले सबक को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। ऐसे ही दान और पूजा अगर डर से की जाए, तो वो भगवान के साथ सौदा होता है। वो भी कुछ टाइम के लिए आपकी प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन बिना किसी डर और प्रेशर के अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो आपके अच्छे कर्मों में इंक्लूड हो जाता है, चीज़ें खुद पे खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट यही आता है कि अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हैं या फिर कोई उपाय कर रहे हैं या फिर आप कोई रत्न पहन रहे हैं, तो उसका सीधा-सीधा असर आपको सिर्फ पेन किलर का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप वही उपाय, वही मंत्रा चैंटिंग अगर आप बिल्कुल पॉज़िटिविटी के साथ और बिना मन में किसी ऐसी भावना के कि मैं अगर उपाय करूँगा तो मेरा ये काम बन जाएगा, इसको छोड़ के आप शिद्दत से, आप श्रद्धा से वो उपाय कीजिए और आप ये बोलकर कीजिए कि हे परमात्मा, जो मेरे कर्मों में है, वो तो होना तय है, लेकिन मैं जो उपाय कर रहा हूँ, उसको आप स्वीकार कीजिए, जो भी मैं मंत्र पूजा पाठ कर रहा हूँ और उसका आप स्वीकार कीजिए और मुझसे जो गलती हुई है, इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भी गलत काम हुआ है, उसकी मैं माफ़ी माँगता हूँ। तो ऐसा करने से आपके ऊपर वो उपाय पॉज़िटिविटी का काम करते हैं।